मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़बरदस्त तरीके से हमने खुदा की प्रस्तिश की है, खुदा के सूरमा के लिए, खुदा के खादम के लिए जो प्रस्तार है। एक बार फिर से भाई के लिए तालियां बजाएं। ठीक है, जब गाने वाले और बजाने वाले मिल जाते हैं तो खुदा का तख्त वहाँ पर लग जाता है। भाई रामेश तो भाई रामेश जो है वो मेरे लिए फ़ख्र की ये बात है कि मेरे पापा के ख़ानदान में से है। मेरे बाप के ख़ानदान के ख़ास लोग हैं जो खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुने, और उसके बाद फिर मुझे भी चुना है। तो ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर कज़न हो तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह और यीशु मसीह की तरह, वो दोनों खालाजाद भाई थे। तो एक ने गर्दन कटवा दी यीशु की खातर, खुदा की खातर, और एक ने अपने बाप की खातर, यहोवा की खातर, उसने अपनी जान इस लीब पे दे दी। तो रिश्तेदारी हो तो ऐसी हो, मसीह खुदावंद में वो खुबी हो, गहरी हो। आज की बातें जो है वो बहुत ज़्यादा बातें मेरे दिल में खुदा ने डाल रखी हैं, पर वक़्त के हिसाब से जो बड़ी अहम बातें हैं वो आपके साथ बयान करूँगा। मैं कहता हूँ थोड़े लोग हों पर सीखने वाले हों और समझने वाले हों। हर जगह पे आप दुआ भी कर लेते हैं, प्रस्तिश भी होती है, खुश भी हो जाते हैं, शिफा भी होती है, मौजे भी होते हैं, पर जब मैं उनकी ज़िंदगियों को देखता हूँ, उसमें खादम भी, तो मुझे दुख होता है कि उनकी ज़िंदगियों में उस तरह से यस्सु का जलाल काम नहीं कर रहा। कुछ जगहों पे कर रहा है, कुछ जगहों पे नहीं कर रहा, पूरा पूरा जलाल नज़र नहीं आता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी खिदमत जैसे पुलिस को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन होती है ना, सरकारी इदारों को पकड़ने के लिए भी एक इदारा होता है, उसको एंटी करप्शन कहते हैं। तो मेरी खिदमत है एंटी करप्शन की। कौन सी खिदमत है? एंटी करप्शन। खादमों को परखने वाला भी खादम होता है, तो वो यीशु मसीह है। उसने कहा मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और खूब हूँ। आज मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें मालूम है क्या किया? पैर धो दिए। उस्तादों के उस्ताद ने क्या किया? पैर धो दिए। तो बड़े ईमान की जब बात करें, पतरस, यूहन्ना, यकूब, ये 12 शागिर्द जो खुदावंद ने चुने, इस तरह से और हैं जो, तो देखिए उनके ईमान के लेवल पे जाना है हमने, बल्कि उससे जिस तरह वो थे, जिस तरह पौलुस कहता है कि मेरी मानद बनो जिस तरह मैं मसीह की मानद, तो वहां पे जाना है, फिर ही तो मुर्दों में से जिंदा हो सके। तो अगर मुर्दों में से जिंदा ना हो तो आसमान की बादशाही में कैसे जाएंगे? फिर यहाँ की चीजें यहीं पे रह जाएंगी। तो एक औरत ना तो वो रसूल है, वो औरत ना तो मसीह है, ना यहूदी है, बल्कि गैर कौम की है। और उसने मसीह को आके कहा है कि हाँ मालिक, कुत्ते भी मालिक की मेज से जो टुकड़े गिरते हैं उनमें से खाते हैं। उसने, उस औरत ने, उसका ईमान चेक करें कि उसने कुत्ता बनना भी कबूल कर लिया। जो मैंने पिछली कन्वेंशन के ऊपर ये आपको सवाल पूछा था, ये सख्त सवाल है। ये जो हल्की सी खुराक खाते हैं ना चर्चों में, कलीसियाओं में और इबादत गाहों में जाते हैं, उनको ये शायद हजम ना हो। पंजाबी च मैं दसा ते वड्डा गोश्त खुआन लगा और थोड़ियां जी मिर्चा भी तेज होंगी। हाँ, हजम करना है आपने, अगर आपको टेस्ट का पता है। जिस घर में जाते हैं उस घर की बहन का या माँ का खाने का हाथ आपको पता होता है। तो बहन सारा और भाई तनवीर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे अपनी फुफो याद आ जाती है, उनके हाथ का खाना याद आ जाता है। तो वो खाने के अंदर जो आज भी खाना उन्होंने बनाया, खुदा इस जोड़े को बरकत दे। तो सख्त ग़िज़ा जो सिपाहियों को, सूरमा को या गुरीला जो सोल्जर होते हैं उनको दी जाती है, ताकि वो सख्त ग़िज़ा खा के मजबूत हो और दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सके। तो आपको सख्त ग़िज़ा यहाँ पे मिलेगी, हल्की फुल्की बातें नहीं होंगी। बातें बाइबल से आएंगी पर आपने इसको समझना है।
तो जैसे उस औरत ने अपने आप को नीचे कर दिया, खाली कर दिया, एक नौकर की सूरत, एक डॉग की सूरत उसने इख्तियार की, तो यीशु ने कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा तेरे लिए वैसा ही हो जैसा तू चाहती। आप जितने भी यहाँ पे आए हैं, सबके कोई ना कोई मसले हैं। अगर हम कहना मसले नहीं है, मेरे भी हैं, पर अगर हम उनका हल चाहते हैं तो अपने आप को क्या हम खाली करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को नीचे गिराने के लिए तैयार हैं? मसीह की खातिर अपनी बेइज्जती करवा सकते हैं? एक गीत है, अभी आज भी हमने प्रस्तुति के दरमियान देखा है, एक बहन और एक भाई खड़े थे, वो झूम रहे थे, नाच रहे थे खुशी से, वेरी गुड, अच्छी बात है। पर मैंने कलाम के अंदर से ये सीखा कि जब आपकी इंसल्ट हो, आपकी बेइज्जती हो, तो तब आपने नाचना है, तब गाना है, तब खुश होना है कि मसीह की खातिर आज किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, मसीह की खातिर आज मुझे धक्के पड़े, मसीह की खातिर आज मुझे गाली पड़ी। आपके अपने बच्चे, आपके अपना खानदान आपके खिलाफ हो सकता है, तो उस दिन आप खुश हो जाए। उसी ने कहा, मुबारक हो तुम जब मेरी वजह से लोग तुम्हें बेइज्जत करें, इब्ने आदम के सबब तुम्हें बुरा भला करें। खुशी करना और शादमान होकर रस कर। पर हमें क्या सिखाया गया है कलीसियाओं के अंदर, चर्चों के अंदर? खादमों ने क्या सिखाया या लिखा है? ये तो बरकत मिलती है, दीवाने हो तो नाच दे। ये हम सुन रहे हैं गीत इस तरह, पर यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जब मेरी वजह से तुम्हें बरकत नहीं, बेइज्जती मिले, थप्पड़ पड़े या जुल्म सहना पड़े, मुसीबत आए, आपके घर के लोग आपके खिलाफ हो जाएं, तब आपने नाचना है, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बहुत बड़ा होगा। तो मैं और आसमा दुआ कर रहे थे, दुआ करते करते मेरे मुंह से एक जुमला निकला, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम दुआ करते हैं, पाक रूह हमारे साथ मिल जाता है। हमें नहीं पता हमें किस तरह से दुआ करनी, पर पाक रूह हमारे साथ मिलकर आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। वो बाप को जानता है पूरे तौर पे, पाक रूह उसका रूह है। किसी भी इंसान की रूह जो है वो उसके अंदर की बात जानती, तय, तो खुदा का रूह उसके तय की बातें जानता है। वो हमारे साथ मिल जाता है, मिलकर हमारी दुआ को बाप तक पहुंचाता। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूं, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूं, मैं तुम्हें। इसमें बेवा का भी आ जाता है। आसमान ने कलाम सुनाया था कि हम बेवा और यतीम नहीं, हम बेवा और यतीम नहीं, हमें अपने आप को बेवा और यतीम नहीं कहना, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जिंदा है। तो जो मैं बात कर रहा था दुआ के अंदर कि मैं और आसमान दुआ कर रहे थे, तो दुआ के अंदर मेरे मुंह से जुमला निकला कि ऐ खुदा, तूने यकूब को, यकूब नबी का सबको पता होगा, यकूब नबी को बियाबान में वो जा रहा है, सीढ़ी दिखाई जो जमीन से आसमान तक, और उस पे फरिश्ते उतरते और फरिश्ते चढ़ते, पर तूने हमें, यानी हमें, आप सबको, तूने हमें खून की सीढ़ी दी। कौन सी सीढ़ी? यकूब को कौन सी सीढ़ी मिली है? फरिश्ते आ जा रहे, उसको एक सीढ़ी नजर आ रही है, वो खून की नहीं है, वो जलाली सीढ़ी है, नूरानी है, नूर वाली सीढ़ी है। पर मुझे और आसमा को क्या नजर आ रहा है? खून की सीढ़ी। आज का टॉपिक भी यही है, खून की सीढ़ी। तो जब मैंने खून की सीढ़ी वाला लफ्ज बोला ना, कि खुदावन तूने हमें खून की सीढ़ी दी है, जिसपे मैं तेरे शिगिर्दों को, तेरे मानने वालों को देख रहा हूँ, वो चढ़ रहे हैं और आसमानों पे जा रहे हैं बाप के पास। राह और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और फिर जब मैंने इस पे और गौर की और तवज्जो की कि इस खून की सीढ़ी का क्या मतलब, इसका ये भी मतलब है कि यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसे अपनी सलीब खुद उठानी होगी। यानी इसका मतलब ये है कि उसने अपना खून तो दे दिया और आसमानों तक हमें ले जाएगा। पर मैं आपको बताऊं जो भेद की बात है, जो मेरे ऊपर आसमां के ऊपर उसी वक्त खुल गया दुआ के अंदर, कि इस पे चलने के लिए आपको अपनी सलीब खुद उठानी पड़ेगी, और आप, हो सकता है आपका खून भी बहे। यीशु के पीछे जब सूली उठा के जाएंगे ना, तो आसान नहीं
मैंने पहले कहा आज का जो टॉपिक है थोड़ा सख्त होगा,